दुबई, ये नाम सुनते ही आपके मन में लग्जरी होटल्स, गगनचुंबी इमारत, पुलिस जो लैम्बोर्गिनी से चलते हैं, बुर्ज खलीफा, 12 लेन्स वाले रोड, समुद्र जिस पे लग्जरियस क्रूज रनिंग करते रहते हैं, पाम आइलैंड, इन सभी का ख्याल आता होगा। आप सब भी कभी न कभी दुबई तो जरूर जाना चाहते होंगे या फिर गए भी होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई में दो दुनिया छिपी है। एक दुनिया जो बेहद रोशनदार है, आकर्षक है, लग्जरियस है, जहां एक से बढ़कर एक सुपर कार्स रोड पे चलते रहते हैं, तरह तरह के लग्जरियस बार्स रहती है जिसके अंदर पूरे क्राउड भरे होते हैं, रईस शेख दिखते हैं। और दूसरी दुनिया है जो इन सब चमक धमक के पीछे बसी है, जिसे डार्क वर्ल्ड कहा जाता है। डार्क साइड ऑफ दुबई। तो आज के वीडियो में हम दुबई के डार्क वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। आप सब तो जानते ही होंगे कि बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत है। ये विशाल गगनचुंबी इमारत अपने आप में काफी अलग है, लेकिन इसे बनाने में कितने बेगुनाहों का खून लगा है। ये वही इमारत है जिसे बनाने के लिए मजदूरों को जबरन तपती गर्मी में मजबूर किया जाता था। कईयों ने तो सुसाइड तक कर लिया और कईयों की मौत दुर्घटना में हुई। हालांकि इन मौतों को कभी भी किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। बुर्ज खलीफा भले ही काफी आलीशान दिखता है, लेकिन आपको बता दें कि इसका अपना सीवर सिस्टम नहीं है, यानी कि हर सुबह इंसानों के मल और मूत्रों को ट्रकों में भरकर दूसरी जगह फेंकना पड़ता है। That's a lot of poop, baby. A lot of poop curry. Should we go down? दुबई में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे पहले तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए, लेकिन बाद में उन्हें अधूरा ही छोड़ दिया गया। दुबई एक ऐसा शहर है जिसे पैसे वाले लोगों ने अपनी मर्जी और जिद के अनुसार बसाया है। दुबई अपने गगनचुंबी इमारत, लग्जरी होटल्स, बड़े बड़े रोड, बड़ी बड़ी पार्क्स सभी के लिए जाना जाता है, लेकिन आखिर इसे बनाया किसने है, इसे मेंटेन कौन करता है? तो इसका जवाब है मजदूर, बंधुआ मजदूर। मिडिल ईस्ट दुनिया का एक ऐसा कोना है, एक ऐसा जगह है जहां आज भी बंधुआ मजदूरी आम है। ए बाबू, ए क्या हुआ? सऊदी में आके फंस गए? का है यहाँ के लोग बहुत जालिम है भाई। अरे यार, इतना पसीना चल रहा है, इधर अंदर क्यों छुपा हुआ है? यहाँ ऐसे लोग मारते हैं, ऐसा काम कराते हैं। भले ही दुबई अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन असल में वहाँ राजशाही शासन है, ये तो सभी को पता है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से हर साल लाखों लोग दुबई में काम की तलाश में जाते हैं। वे लग्जरी गाड़ियों को देखकर, लग्जरी होटल्स को देखकर इन सभी चीजों में संभावनाएं खोजते हैं, संभावनाएं प्रगति की। लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें कुछ और ही दिखता है, कुछ बेहद भयावह। इस काम के लिए कई सारी एजेंसीज मजदूर को दुबई भेजती है। कंपनियां उन्हें काम देने के बहाने उनसे उनका पासपोर्ट अपने पास रख लेती है, फिर उनको 12 से 15 घंटे तक रोजाना काम कराया जाता है, वो भी बहुत कम पैसों पे। एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 18 के बीच हर रोज दुबई में 10 वर्कर्स की मौत हुई थी, जिसमें से कई केस सुसाइड का था। कोविड-19 पैंडेमिक में वर्कर्स की हालत बद से बदतर हो गई। हालांकि इसी दौरान कई मजदूर कई सालों बाद अपने घर वापस लौट पाए। अगर ध्यान से देखा जाए तो दुबई 3 भागों में बटा है। पहला भाग जिसमें वहाँ के नेटिव है। आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि दुबई के नेटिव की जनसंख्या मात्र 12% लोग हैं। उनके पास ढेर सारी लग्जरी कार्स होती है, वे लग्जरी शौक रखते हैं। इस तरह के कई शेख आपको दिख जाएंगे। दूसरे कैटेगरी में आते हैं वो लोग, वो माइग्रेंट्स जो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ या किसी ऊंचे पद पे हैं। यही दुबई का दिमाग होते हैं, यही दुबई को आगे बढ़ाते हैं। इनकी रातें बार्स में गुजरती है।
तो तीसरे नंबर पर है वैसे जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो वहाँ काम करने आते हैं, जो वहाँ मजदूरी करते हैं। ये वो कैटेगरी है जिनके पास सबसे कम राइट्स होते हैं, लेकिन असल में यही लोग दुबई को ईंट से ईंट जोड़कर बनाते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस में बहुमंजिला इमारत पे दिन रात काम करते रहते हैं। इनमें से कई वर्कर्स दुबई के चकाचौंध से दूर किसी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। वे किसी को अपना दर्द भी बांट नहीं सकते, न ही बयां कर सकते। दुबई में वर्कर्स का यूनियन बनाना इलीगल है, वहाँ स्ट्राइक करना इलीगल है। वहाँ एक और विशालकाय म्यूजियम, एक से बढ़कर एक करिश्माई इमारत है, वहीं दूसरी ओर मजदूर अपने छोटे से कमरे के सुराग से इन्हीं करिश्माई रंगीन इमारतों को देखते हैं और अपने आप को बहलाते हैं कि वो दुबई में है, दुनिया का सबसे आलीशान शहर। वे इन इमारतों को देखते हैं जिसे उन्होंने खुद तराशा है, लेकिन वे इसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। दुबई के कई सारे प्रोजेक्ट्स में प्रकृति का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। एग्जाम्पल के लिए पाम आइलैंड को समुद्र में टापू बनाकर आर्टिफिशियली बनाया गया था। क्योंकि दुबई रेगिस्तान में है तो समुद्र में बालुओं को भरकर टापू नहीं बनाया जा सकता, इसलिए समुद्र के तल से ही मिट्टी को निकालकर आइलैंड को बनाया गया, जिससे दुबई के किनारे पे मौजूद करोड़ों साल पुराने कोरल रीफ और मरीन लाइफ लगभग नष्ट हो गई। दुबई एक ऐसा शहर है जो बाहर से तो काफी आलीशान और लग्जरियस दिखता है, लेकिन उसके भीतर कई गहरे अनचाहे राज छिपे हैं। दुनिया भर के देशों से लड़कियों की तस्करी करके उन्हें दुबई भेजा जाता है और वे अपने परिवार से, अपने देश से दोबारा कभी नहीं जुड़ पाते। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। इंजेक्शन लगाते हैं खून